नमस्कार। एक नई कहानी पे आप सबका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं पंचतंत्र की 3 कहानियां। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने हमारे पहले वाले कहानियां नहीं सुना तो आप लोग चैनल पे विजिट करके कहानियां देख सकते हैं। चैनल की वीडियोस को जरूर एक बार देखें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पहला कहानी है हमारा चतुर कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल तालाब था। इस तालाब में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। उन सभी में एक कछुआ था जिसका नाम कच्छप था। कच्छप बहुत ही चतुर और समझदार था। वह हमेशा अपने 2 मित्र बत्तखों के साथ खेलता और तालाब के किनारे धूप सेंकता था। बत्तखों के नाम थे सोनू और मोनू। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी और वे हमेशा साथ रहते थे। तालाब में पानी बहुत साफ था और चारों ओर हरियाली थी। कच्छप का जीवन सुखमय बीत रहा था। परंतु एक दिन जब गर्मी का मौसम आया तो तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। तालाब की जलधारा सूखने लगी और पानी की मात्रा घटती गई। सभी जीव जंतु इस समस्या से परेशान हो गए। कच्छप इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर पानी इसी तरह सूखता रहा तो हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो तेजी से चल भी नहीं सकता। उसने अपने मित्रों सोनू और मोनू से बात की। सोनू ने कहा, कच्छप भाई, हम तुम्हारी चिंता को समझते हैं। हमें भी इस बात का दुख है कि तालाब सूख रहा है, लेकिन हमें कोई उपाय खोजना होगा। मोनू ने सुझाव दिया, हमारे पास एक अच्छा उपाय है। हम तुम्हें दूसरे तालाब तक ले चलेंगे। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। कच्छप ने उत्सुकता से पूछा, पर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? मैं तो उड़ भी नहीं सकता। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास एक योजना है। हम एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा लाएंगे। तुम उसे अपने मुंह से कसकर पकड़े रहना और हम दोनों लकड़ी के सिरों को पकड़े उड़ जाएंगे। इस तरह हम तुम्हें नए तालाब तक ले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रास्ते में कुछ भी बोलना मत। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे। कच्छप ने खुशी खुशी इस योजना को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सोनू और मोनू ने एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा लाकर कच्छप को दिया। कच्छप ने अपने मुंह से लकड़ी को कसकर पकड़ा और सोनू और मोनू ने लकड़ी के सिरों को पकड़ लिया। फिर वे दोनों कच्छप को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में कई गांव और जंगलों से गुजरते हुए वे लोग नए तालाब की ओर बढ़ रहे थे। कच्छप ने कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था। वह हवा में उड़ते हुए बहुत खुश था और नीचे का दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था। लेकिन उसने अपने मित्रों की बात याद रखी और मुंह बंद ही रखा। रास्ते में एक गांव के ऊपर से गुजरते हुए गांव के लोगों ने कच्छप को उड़ते हुए देखा। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और चिल्लाने लगे, देखो, कछुआ उड़ रहा है। ये तो कमाल हो गया। कच्छप ने उनकी बातें सुनी और उसका गर्व जाग उठा। उसने सोचा, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझे भी उन्हें जवाब देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, लकड़ी छूट गई और वह तेजी से नीचे गिरने लगा। कच्छप तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सोचने लगा, काश मैंने अपने मित्रों की बात मानी होती और मुंह न खोला होता। गिरते गिरते कच्छप ने देखा कि नीचे एक नदी बह रही थी। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और गिरते समय अपने शरीर को मोड़ लिया ताकि वह सीधे पानी में गिरे। आखिरकार कच्छप नदी में गिरा और बच गया। कच्छप ने राहत की सांस ली और खुद को संभाला। उसने अपने मित्रों सोनू और मोनू को देखा जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। सोनू और मोनू ने नदी के किनारे पर आकर उसे उठाया और उसके पास आए। सोनू ने कहा, कच्छप भाई, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि रास्ते में कुछ भी मत बोलना। तुम्हारी जान मुश्किल में पड़ गई थी। मोनू ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम खुश हैं कि तुम बच गए।
लेकिन यह तुम्हारे लिए एक सीख है कि कभी भी अहंकार में आकर अपनी सुरक्षा को न भूलो। कच्छप ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब हमेशा ध्यान रखूंगा कि अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। धन्यवाद मित्रों कि तुमने मेरी जान बचाई। इस प्रकार कच्छप ने अपनी गलती से सीख ली और अपने मित्रों के साथ खुशी खुशी नए तालाब की ओर बढ़ चला। वहां जाकर उसने नया जीवन शुरू किया और कभी भी अपने मित्रों की सलाह को अनसुना नहीं किया। नए तालाब में कच्छप, सोनू और मोनू फिर से खुशी खुशी रहने लगे। वहां का पानी साफ और स्वच्छ था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तीनों मित्रों ने मिलकर अपने नए घर को और भी सुंदर और सुखमय बना लिया। कच्छप ने वहां के अन्य जीवों से भी मित्रता की और उन्हें भी अपनी कहानी सुनाकर सीख दी कि कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया और कच्छप और उसके मित्रों का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने मिलकर नए तालाब को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। कच्छप ने हमेशा यह ध्यान रखा कि जो भी सीख उसने अपनी गलती से सीखी है, उसे वह कभी न भूले। एक दिन कच्छप ने सोचा कि क्यों न अपने पुराने तालाब की यात्रा की जाए और वहां के जीवों से मिलकर उनके हालचाल पूछे जाएं। सोनू और मोनू ने भी इस विचार का समर्थन किया और तीनों मित्र अपने पुराने तालाब की ओर चल पड़े। जब वे अपने पुराने तालाब पहुँचे तो वहां के जीव जंतु उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। कच्छप ने देखा कि तालाब अब फिर से भर गया था और वहां की हरियाली वापस आ गई थी। कच्छप ने अपने पुराने मित्रों से मिलकर उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने अपनी गलती से सीख ली। पुराने तालाब के जीव जंतु भी कच्छप की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में अहंकार से बचने और मित्रता की महत्ता को समझा। कच्छप ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, जीवन में अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें और उन्हें सुधारें, तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार कच्छप ने अपने पुराने तालाब के जीवों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी और फिर अपने नए तालाब में वापस लौट आया। वहां आकर उसने अपने मित्रों सोनू और मोनू के साथ मिलकर एक लंबा और खुशहाल जीवन बिताया। कच्छप की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने मित्रों की सलाह को मानना चाहिए। मित्रता, समझदारी और धैर्य ही जीवन में हमें सफलता और सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। दूसरी कहानी के लिए पार्ट 2 का वेट करें। हम जल्दी आप लोगों के लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आएंगे।